वेद मंत्रों के विविध प्रकार के अर्थ कैसे किए जाते हैं। शब्द वही है, शब्दार्थ वही है, तो मंत्र का अर्थ भी वही है। विविध रूपों में उसका अर्थ केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से है। एक प्रकार से कहना चाहिए कि भावार्थ अलग होता है। इस बात को थोड़ा स्पष्ट करके हम लोग अगले विषय की ओर आएंगे, बात आपको स्पष्ट हो जाए। वेद मूलतः आध्यात्मिक ग्रंथ है, अतः आध्यात्मिक अर्थ ही प्रधान है। वेद में जो भी इस प्रकार के शब्द आते हैं ईश्वरवाची हैं। सामान्यतः अग्नि, वायु, सूर्य, आदित्य, विष्णु, शिव, इंद्र, ये सभी ईश्वरवाची शब्द हैं। परंतु इनके साथ जो ईश्वर के विविध गुण जुड़े हुए हैं, हम समाज के प्रमुख लोगों से उन गुणों की अपेक्षा करते हैं। तो यह उसका एक दूसरा भावार्थ हो जाता है कि इन दिव्य गुणों को हम धारण करें, अपनाएं। आदिदैविक भाव भी हो गया, उसमें सूर्य, चंद्र, वायु आदि भौतिक पदार्थ भी है, अग्नि भी है। तो इन भौतिक पदार्थों को यथावत अगर हम शब्द से ग्रहण कर लेते हैं, अग्नि से हमने इस दहकने वाली अग्नि को ग्रहण कर लिया, सूर्य से आकाश में चमकने वाले सूर्य को ग्रहण कर लिया, वायु से हमने उस वायु को ग्रहण कर लिया जिससे हम श्वास ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम उन शब्दों से इन भौतिक वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं तो इसे आदि भौतिक अर्थ भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार से हम वेद का उपयोग जीवन में विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। वे मंत्र हमारे लिए जीवन में विभिन्न दृष्टिकोण से प्रेरणादायी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से वेद को विविध अर्थ के रूप में कहा गया है। त्रिविध अर्थ प्रक्रिया केवल एक शास्त्रीय परंपरागत शब्द है, हमने आज व्यवहारिक रूप में उसे विविध अर्थ प्रक्रिया कहा है। वो 3 या उससे अधिक भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि वेद मंत्रों के इस प्रकार से विविध अर्थ क्यों और कैसे किए जाते हैं। कि वेद की जब आप चर्चा करते हैं लोगों से तो ऐसे कुछ शब्द या उसके विषय में मान्यताएं सुनने में मिलती हैं, तो कभी हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि भाई ये सब क्या है और कैसे है, कुछ जानते नहीं है। तो लोग कहते हैं वेद पढ़ना इतना सरल नहीं है, अभी जाओ, अभी हमारे ये सब चीजें देखो, सुनो तो समझ में आएगी। तो एक तरह से लोगों को भ्रमित करके वेद से दूर करने का माध्यम बनती है। तो हमने प्रयास किया इतने समय में कि आपको वेद से जुड़ी हुई इन कुछ छोटी छोटी बातों से परिचित करा दिया जाए, जिससे जब कभी आपका किसी से कोई चर्चा हो, जिसे वेद के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी कहीं से सुनने को मिल गई है, जी हाँ, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, वे वेद की अध्येता तो नहीं है, लेकिन वेद के विषय में यहाँ वहां को सुन लिया है और इतने से वे अपने आप को वेद का बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं और समाज में ये प्रचारित करते हैं कि वेद पढ़ना तो बहुत कठिन है, वो आपके बस की बात नहीं है, वो तो कोई ही पढ़ सकता है, उसके लिए ये करो वो करो, इतने सारे नियम विधान बता देंगे जो व्यवहारिक रूप से कभी संभव नहीं होगा। कहते हैं ना मन तेल होगा ना, उनकी स्थिति यही होगी कि इतने सारे विधान बता देंगे जो आपके लिए कभी संभव भी ना हो सके। तो हमने इस प्रक्रिया को लेकर आपको अब तक इतने दिनों में जो भी हमारी आपकी बीच बातचीत हुई, ये बताने का प्रयास किया कि वेद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें क्या बातें किस रूप में है, उससे संबंधित और जानकारियां क्या हैं, वैदिक साहित्य क्या है। तो ये सब बातें आज हम लोगों ने एक प्रकार से पूर्ण कर ली। मुझे लगता है वेद का जो सामान्य परिचय आपको होना चाहिए था वो अब तक एक प्रकार से हो गया है। शेष तो अनंत है, जितना अध्ययन करेंगे आपका विवेक, जानकारी, विद्या वृद्धि होती जाएगी। कल हम लोगों ने कुछ मंत्र व्याख्या के वीडियो की चर्चा की थी। आज हमने मंत्र व्याख्या वीडियो स्वयं भी आपके वैदिक ग्रंथ समूह में दिया है। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो, न देखा हो,
तो हमारा निवेदन है कि उसे देख लें। शेष पुलकित से बात हुई है, वो दायित्व को संभाल लेंगे, देते रहेंगे। तो इतनी सामान्य जानकारी के बाद अब हम इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि तो फिर वास्तव में वैदिक कौन है। इतने विधि विधान के बाद हम लोग ये बात समझने की स्थिति में तो आ गए कि वैदिक कौन है, हम किसे वैदिक माने और किसे ना माने। हमारे यहाँ ये समस्या आती है, ये भी यद्यप हास्यास्पद है, यदि संविधान की परिभाषा के अनुसार हिंदू शब्द को देखें तो बड़ा विचित्र है। किसी से भी पूछ लो भाई हिंदू कौन है, तो ये उसे नहीं पता। वो हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व है, हिंदू ही नहीं कट्टर हिंदू हैं, लेकिन हिंदू है क्या ये उन्हें नहीं पता। हिंदू शब्द कहां से आया, भारत में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, ये तो बहुत जानकारी की बात है, ये वो कहां से बताएंगे। लेकिन अगर आज के दृष्टि में भी जानने का प्रयास किया जाए, वो कहें भाई आपकी परिभाषा में हिंदू कौन है, तो उन्हें नहीं पता। जो उनका समर्थन करता है, जो उनकी उन जरूर बातों को मानता है, जो उनके संगठन की जय जयकार करता है, वो हिंदू है। संवैधानिक स्थिति और भी विचित्र है, इससे भी अधिक विचित्र है। इसे तो एक बार छोड़ा जा सकता है, चलो छोड़िए, उनकी इतनी ही समझ है। संविधान विधान की स्थिति जैसा मेरा वो विषय नहीं है, इसलिए हो सकता है मुझे इस बात को कहने में कुछ चूक हो जाए, तो शब्दावली किसी जानकार से सुधार लीजिएगा। सामान्यतः जो जानकारी में आता है वो यही है, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि नहीं है वो हिंदू है। अर्थात जिसका कोई और धर्म नहीं है वो धर्महीन व्यक्ति हिंदू है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हिंदू शब्द की चर्चा हमें नहीं करनी थी, हम नकारात्मक बात नहीं करते, परंतु हमने बात कही कि वैदिक कौन है, तो मुझे लगा ये भी हमें समझना चाहिए। ईसाई कौन है, बाइबल को मानने वाले ईसाई हैं। मुसलमान सभी कुरान को मानते हैं, स्पष्ट है। जो कुरान को नहीं मानेगा वो मुसलमान को नहीं कहलाएगा, जो बाइबल को नहीं मानेगा वो ईसाई तो नहीं माना जाएगा, जो गुरु ग्रंथ साहब को ही नकार देगा वो सिख नहीं कहलाएगा। अन्य विषयों में उनमें भी मतभेद हो सकते हैं। मुसलमानों में भी अनेक फिरके हैं, शिया सुन्नी तो विख्यात हैं, उनके आपसी मतभेद और विवाद, लड़ाई झगड़े, दंगे तक होते रहते हैं। सुन्नियों में भी अनेक मतांतर हैं, आपस में कहीं कहीं कठिन विरोध भी है। परंतु यदि वे अपने आप को ईसाई कहेंगे तो बाइबल को जरूर मानेंगे। मतभेद हैं तो अन्य बातों पर है, इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। बाइबल है, कुरान है, जो भी धर्म ग्रंथ है हमारा, उस पर उनको कोई मतभेद कहीं से नहीं है। जिसे भी वो मानते हैं वो कितना उचित अनुचित है वह अलग विवेचना का विषय, परंतु कम से कम इस पर वो सहमत है। यदि कोई व्यक्ति कुरान को मानने से इनकार कर दे तो उसे तुरंत इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, उसे मुसलमान नहीं माना जाएगा। कोई बाइबल को मानने से इनकार कर दे, बाकी वो चाहे जो कुछ करता हो, उसे ईसाई नहीं माना जाएगा। हमारे यहाँ ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में, चाशनी में लपेट कर आपको बताया गया है कि नहीं, हम ऐसे कोई एक से बंधने वालों में नहीं, किसी एक पुस्तक, कोई एक संस्थापक, कोई पैगंबर, कोई तीर्थ, हमारा ऐसा नहीं। क्या है, जो जिसकी मर्जी आए करता रहे, सब उसका धर्म है, उसको करने दो। जब आपने इतनी अराजकता फैला दी, सबके मंदिर अलग, सबके देवी देवता अलग, सबकी पुस्तकें अलग, और सबको मिलाकर जो धर्मपति का कुल्ला जोड़ा, वही कुल मिलाकर जो बाइबल कुरान को नहीं मानता, उनके अलावा इस देश में जो बसते हैं उनको आपने किसी तरह से हिंदू में समेटने का प्रयास किया। कहा भाई बौद्ध जैन को भी हिंदुओं में ले लो, संख्या बढ़ानी है ना, समेट लो। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं बनने दी गई। अब मुझे कहने की अनुमति दें, कैसा स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ।
मेरा अपना विचार है, आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, ऐसा जानबूझकर किया गया। उसके पीछे उद्देश्य था सत्य सनातन वैदिक धर्म को समाप्त करना। हिंदू के नाम पर जिसने भी इस तरह के प्रयास किए, अच्छा नहीं हुआ। तो वैदिक कौन है और हमें कितना कट्टर या कितना उदार होना चाहिए, इस विषय को हम समझने का प्रयास करें। एक वीडियो हमने और दिया है, वेद ही क्यों, उसे भी सुनेंगे तो कुछ बातें स्पष्ट होगी। कुछ बातें अभी हम आपके सामने रख देते हैं। तो जहां भी इस विषय पर कोई बात आती है, चर्चा चलती है, मुझे अवसर मिलता है, तो बहुत संक्षेप में हम इतना कह देते हैं कि भाई वेद को अपनाने वाले सभी हमारे अपने, ठीक। जो वेद को अपनाता है वो हमारा अपना है। अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं। वो मूर्त पूजा करता है या नहीं करता है, हम इस पर बहुत विवाद नहीं करते। वो हवन कैसे करता है या नहीं करता है, हम इसको लेकर कोई विवाद नहीं करना चाहते। वो अद्वैत को मानता है, द्वैत को मानता है, त्रैत को मानता है, इस दार्शनिक मतभेद पर हम किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते, क्योंकि दार्शनिक विषय है, मतभेद ही इनका प्राण है। दर्शन शास्त्र से अभी आपका परिचय नहीं होगा, मुझे लगता है शायद ही किसी का हो। जब दर्शन शास्त्र के विद्वानों का सम्मेलन होता है, कई दिन तक बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े वक्तव्य देंगे। हमारे एक परिचित ऐसे किसी सम्मेलन में गए थे, पूरा उन्होंने सुना, समापन हुआ और समापन पर बताया गया कि हाँ साहब इन्होंने ये पक्ष रखा, इन्होंने ये मत बताया, इन्होंने ये रखा। तो महाशय ने कहीं पूछ लिया, तो भाई इतने दिन के सम्मेलन का आपका निष्कर्ष क्या निकला, आपने तय क्या किया? तो वो बोले जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन ये दर्शन शास्त्र समाप्त हो जाएगा, फिर ये फिलॉसफी रहेगी ही नहीं, फिलॉसफी सब्जेक्ट, ये दर्शन शास्त्र का विषय ही समाप्त हो जाएगा जिस दिन ये तय कर लिया गया कि आज से हम इस मत को मानेंगे। मतभेदों का नाम ही दर्शन शास्त्र है। मतलब जिन बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये विषय दर्शन शास्त्र का आ गया है, हो सकता है कहीं आ जाए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो ये जान लें जिन बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता, बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, उसमें आप बाध्य हैं ये मानने के लिए कि भाई ये इन विद्वानों ने कहा है और मुझे उनकी बात काफी ठीक लगती है। विभिन्न विद्वानों के बीच आपको किसी की बात अधिक ठीक लगेगी। यहां पर कुछ लोग जो दर्शन शास्त्र की अवधारणा को ही नहीं समझते, वो ऐसा कह सकते हैं कि साहब हमारे गुरुजी ने कहा है और यही अंतिम सत्य है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है। कल किसी कारण से अगर वो संस्था विचारधारा से अलग होकर किसी दूसरे गुट में चले जाएंगे, वहां के कोई दूसरे गुरुजी कुछ और कह रहे होंगे, तो उसके प्रति भी वो उतने ही कट्टर हो जाएंगे। न उन्होंने पहले वाले की बात को समझा था, न इस वाले की बात को कभी वो समझ पाएंगे, क्योंकि अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इतने कट्टर नहीं होंगे, लड़ेंगे। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि नहीं बनी थी तब क्या था कौन जान सकता है? फिर तो यही कहता है कि कौन जाने वो क्या था, कौन जाने, कोई नहीं जान सकता। कहीं यहां तक कह दिया गया को तो शायद ईश्वर ही जानता होगा और पता नहीं वही भी जानता है कि नहीं, आप कह सकते हैं। हमारे ऋषि इतने बेबाकी से कह देते हैं पता नहीं वो भी जानता है कि नहीं। भाई सब उसी का किया धरा है, वो क्यों नहीं जानता है? लेकिन उस बात को जानने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता, हमारे लिए तो असंभव है। वो जानता है तो जानता रहे, हम तो नहीं जान सकते। इस बात की स्वीकारोक्ति है जब कम से कम हम तो नहीं जान सकते। एक मंत्र आया है, वेदांत में भी है, साफ पितो पिता असत। बोले जो उसको जान लेता है, इस सृष्टि के परे जो परमेश्वर है उसको जो जान लेता है, साफ पितो पिता असत, वो तो पिता का भी पिता है। अब देखिए शब्द कितने एक सहज भाव से आपकी भाषा में कहे जा रहे हैं, भैया वो तो भक्त का विभाव है। शब्दशः देखें तो व्यवहारिक रूप से कैसे सब लोग ऐसा वेद पे ऐसी बात कही गई है जी। वेद बहुत व्यवहारिक तरीके से आपको जीवन का गुण दर्शन समझाते हैं, तो बहुत सी बातें उसमें इतनी सरलता से कही गई। भैया जो उसको जान लेता है,
वो तो पिता का भी पिता है। वो तो यूं कहें कि वो स्वयं ईश्वर से एकाकार हो जाता है, उस स्थिति तक पहुंच जाता है, तो उसे और क्या कह सकते हैं। वो तो उस अवस्था को प्राप्त हो गया जिसे कोई कैवल्य कहता है, निर्वाण कहता है, मोक्ष कहता है। कोई भी शब्द दे दीजिए, वो जन सामान्य के सोच से परे बहुत ऊपर चला जाता। शब्द से आप कुछ भी दे दीजिए, मोक्ष मरने से नहीं मिलता। जो मर जाता है उसे तो लोग कह देते हैं हाँ भैया वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष जीते ही मिलता है। और उस अवस्था में वेद का अध्येता वेद के ऋषियों के शब्दों में दृढ़ता से पूरे आत्मविश्वास के साथ यह भी कहता कि हमने कहा कि उसे नहीं जाना जा सकता, उस अवस्था को प्रत्यक्ष में नहीं समझा जा सकता। यह एक पक्ष है, यह भी सत्य है। लेकिन उस परमेश्वर के साथ साधना में जब एकाकार होता है, उस मोक्ष की अवस्था को जब ऋषि प्राप्त करता है, तो कहता है वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विदित्वादि मृत्यु नेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। वो मंत्र है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है। वो कहता है कि हाँ मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं उस परमात्मा को जानता हूं। कहते हैं ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, नहीं। एक मंत्र ये कह रहा है कि वास्तव में जो उस परमेश्वर के मूल स्वरूप को जान लेता है, वो तो पिता का भी पिता है। अर्थात क्या उसे नहीं जाना जा सकता? वो कहता है नहीं, मैंने तो जान लिया। जन सामान्य के लिए ये बात सही है, उसको जानना इतना सरल तो नहीं है, हर कोई तो नहीं जान सकता, लेकिन मैंने तो जान लिया। मैं गर्व से आपसे कह रहा हूं, जी हाँ मैंने तो जान लिया है। तो उसको जाना जा सकता है। यही ये हम सबको अपने स्वाध्याय और साधना से इसी जीवन में प्राप्त करना है। मैं कह रहा हूं आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप सबको प्राप्त करना है। ये बहुत कठिन नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज हम आपके साथ हैं, कल रहे न रहे, इस शरीर की तो सीमा है। कल ये शरीर तो नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। परंतु हमारी बात, हमारे विचार आपके साथ रहेंगे। जब इस दिशा में आप प्रयास करते रहेंगे, वेद का स्वाध्याय करते रहेंगे, तो एक दिन आप कह देंगे हाँ वेदा वेदम पुरुषम महांतम, मैंने उस महान पुरुष को जान लिया है। ये केवल पढ़ करके, हमसे या किसी से सुन करके नहीं कहा जा सकता। ये अंतस की अनुभूति है। आपके भीतर से जब वो आएगा कि हाँ अब मैंने उसे जान लिया है, वो बात ही अलग होगी। आपको कहीं से किसी दूसरे का कहा हुआ बताने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हम जैसे कि वो संकेत करना चाहते थे कि थोड़ा सा उसकी भूमिका बनी है। विषय को हमने छुआ भी नहीं, अभी तो भूमिका बनी है। वैदिक कौन है? वैदिक वो है इसका मूल आधार वेद है। इतना तो हमने मान लिया है कि भाई हमें जो कुछ पाना है, जो कुछ करना है, उसका मार्ग वेद है। तो हमने कहा वेदा हमें तम पुरुषम महांतम, अंतिम चरण उसका यही है, नान्या पंथा विद्यते अनाय। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग आपके पास है ही नहीं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उस एक को जान लेने से आप सब कुछ जान जाते हैं, आप मृत्यु के पार चले जाते हैं। यही मार्ग है आपके लिए, तो अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। और वो मार्ग इस वेद का मार्ग। वेद हर कोई जानता मानता आया है। वेद ने भी यह संकल्प आपको कराया है, ताभ्याम उद्धृत वेदम अथ कर्माणि कृण्महे। ये वेद का मंत्र है, वेदांत में है। वो मिल गई है, जिनको मिल जाएगी पढ़ेंगे आप। ताभ्याम उद्धृत वेदम, इसलिए उसके पहले कहा है कि ये क्या है, वो क्या है, इस वेद को कौन कैसे जानेगा। उसका निष्कर्ष वो बताता है। इस भ्रम में तो लोग आपको डालेंगे, अरे भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर हम करें क्या? ताभ्याम उद्धृत वेदम अथ कर्माणि कृण्महे। इसलिए हमें करना ये है कि वेद को उद्धृत करके, देखिएगा बिल्कुल शब्दावली आपकी, उद्धृत वेदम, वेद को उद्धृत करके, अथ कर्माणि कृण्महे, अब कर्म करते।
जब हम कोई कर्म करें तो वेद को उद्धृत करके करें। ये कार्य अच्छा है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें वेद से पूछना पड़ेगा। वेद ने कहा है ये कार्य अच्छा है, आप करें तो अवश्य करें। वेद ने कहा है ये कार्य नहीं करना चाहिए तो ना करें। और जिस विषय में वेद ने कुछ नहीं कहा है उसमें अपने विवेक का प्रयोग भी करें। अंततः उस तत्व को आपको जानना समझना है। वेद पुस्तक की सीमाएं हो सकती हैं, आज की तकनीक, आज की ये वस्तुएं, आविष्कार तो उस समय नहीं थे, उनका उल्लेख कैसे मिलेगा? तो वो तो आपको अपने विवेक से तय करना है कि ये हम उपयोग करें तो उससे कितना लाभ हानि हमको होगा। रोगी को दवाएं दी जाती हैं और सब जानते हैं एलोपैथी में रोग का उपचार होता है, सत्य है, लेकिन साथ में कुछ नई बीमारियां भी आती हैं, साइड इफेक्ट, वो भी सब जानते हैं, मानते हैं, तो डॉक्टर मानते हैं, वे कभी इससे इनकार नहीं करते। अच्छी बात ये है, उनको वहां पढ़ाया जाता है कि इस बीमारी में आप ये दवा देंगे, उससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है, उसको दूर करने के लिए आप ये दवा देंगे, और इससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है तो उसके लिए ये दवा देंगे। ये हास्यास्पद हो जाता है, एक देसी रूप में लिख दिया कि भाई ये किस मगर जाल में फंसा रहे हैं, ये बीमारी में ये दवा दीजिए, उससे ये साइड इफेक्ट होगा, तब आप ये दवा दीजिए, इसका ये साइड इफेक्ट होगा, तब आप ये दवा दीजिए, उसका ये साइड इफेक्ट होगा, तब आप ये दवा दीजिए। मतलब आपको बिल्कुल दवाओं के मगर जाल में फंसा दिया। वह अपने आप में एक विषय है। कहने का आशय यही है कि जो आज बाद में आया है उसमें कितना लाभ है और कितना हानि है वो तो उस विषय का जानकार बताएगा, और विवेक के अनुसार आप तय करें कि भैया इसका उपयोग करना उचित है भी कि नहीं। इससे इतना तो लाभ होगा, लेकिन साथ में ये समस्याएं भी आएंगी। कभी कभी हमें उपयोग करना भी पड़ता है जानते हुए कि इससे थोड़ी हानि है, फिर भी हम उपयोग करते हैं, और कभी लगता है कि नहीं ठीक है जाने दो, हम इतना ये नहीं ले सकते, इतनी थोड़ी से कष्ट हम सहन कर सकते हैं, लेकिन ये कष्ट नहीं उठा सकते। छोटे से सरदर्द की दवा करते करते कहीं आप बहुत बड़ा सरदर्द मोल ला ले लें तो ये हमारा विवेक तय करेगा। जीवन के सामान्य गतिविधियों में तो वेद आपको स्पष्ट मार्गदर्शन देगा, परंतु जो नई नई समस्याएं हमने खड़ी की है स्वयं, जो आज समस्या हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, उसके लिए वेद क्या करेगा? वो तो वेद को अध्ययन करने से विवेक इतना आपका जागृत होगा कि उस पर आप स्वयं निर्णय ले सकेंगे। ये हमको देखना है। तो हमारे लिए वेद ही परम प्रमाण है। वैदिक वो है जो वेद को मूल आधार मानता है, मूल प्रमाण मानता है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है। और वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। ये भी हमें समझना होगा। वेद तो स्वतः प्रमाण है, वेद में जितना कहा गया है वो तो हमारे लिए अंतिम सत्य है, उस पर तो बहुत बड़ी माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। यद्यप उसको भी आंख बंद करके न माने, मैं यही निवेदन करूंगा कि जो कहा गया है विवेक पूर्वक विचार करें, तब आपके समझ में आएगा ये किस लिए कैसे उपयोगी है, तब आप उसका अधिक लाभ उठा सकेंगे। परंतु यदि भी इतना विवेक विकसित नहीं हुआ है तो वेद कह रहा है तो स्वीकार कर लीजिए। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, आचार्य की बात माननी चाहिए, सर्वोच्च वेद है उसकी बात माननी चाहिए। वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है। ये अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है, इसका आशय क्या हुआ? उसका आशय यही हुआ कि जो बातें वेद में नहीं है वो अन्य ग्रंथों में बताई जाएंगी। समय के साथ जो अन्य विकास हुआ वो बातें अन्य ग्रंथों में बताई जाएंगी, परंतु अन्य ग्रंथों की कोई बात वेद के विपरीत नहीं होगी। वो ऐसे कोई बात नहीं बताएगा तो जो वेद की विचारधारा के विपरीत हो। वेद ने किसी कार्य को करने के लिए आपसे कहा ये अच्छी बात है, और दूसरा कोई ग्रंथ कहे कि नहीं नहीं ये मत करो, तो वो ग्रंथ फिर हमारे लिए काम का नहीं, वो प्रमाण नहीं हमारा। वेद ने किसी कार्य से रोका है और दूसरा कोई ग्रंथ ये कहता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा कार्य है, सबको करना चाहिए, तो वो ग्रंथ हमारे काम का नहीं, वो प्रमाण नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। समय के साथ नई नई विद्याओं का विकास हुआ, तो जो हमने वैदिक साहित्य के परिचय में आपको बताया, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्य ग्रंथ बने, उपनिषद बने, वेदांत, उपांत, उपवेद, इतना सारे साहित्य का विकास हुआ। ये सारा साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है। इनमें सब में बहुत अच्छी बातें हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमने भी इन सबसे बहुत कुछ सीखा है। परंतु दृष्टिकोण यही है, यदि इनमें से किसी भी पुस्तक में ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद हो, दर्शन हो,
कोई भी अन्य ग्रंथ हो, जैसे कोई बात वेद की विचारधारा के विपरीत है तो वो हमें स्वीकार नहीं करनी है, अन्य बातें जो अच्छी है वो ग्रहण कर सकते हैं। और ये बात कुछ पुस्तकों तक नहीं, जो कह लें वो सभी पुस्तकों तक सीमित है। हम आप भी लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, आपको भी लिखना है, आगे लिखना ही होगा, तो ये प्रक्रिया तो आगे चलेगी, लोगों तक समझाने के लिए आवश्यक भी है, परंतु ये नियम लागू होगा। अब तक जितने लोगों ने लिखा है और आगे जो लोग लिखेंगे, ये नियम सब पर लागू होगा। वेद के अनुकूल है तो स्वीकार्य है, वेद के प्रतिकूल है तो स्वीकार्य नहीं है। मान लीजिए मेरे ही किसी लेख में कोई बात आपको ऐसी लगे कि वेद के अनुकूल नहीं है, अब कोई अगर इतना बड़ा हमारा समर्थक हो जाए, नहीं ना स्वामी जी ने कहा है तो ये तो हमें बिल्कुल मानना ही है, तो मैं कहूंगा मेरा समर्थक नहीं है, वो तो एक तरह से मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। भाई हो सकता है आपकी आयु में बहुत पहले 10-20-30 साल पहले हमारे पास उतने समझ नहीं रही होगी, वेद को उतना तक हम नहीं समझते थे, कोई बात हमने कही हो उसके अनुकूल नहीं है तो उसका परित्याग कर दीजिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अंतिम क्या है? वो है हमारा वेद, जो हमने वेद भाष्य दिया है आपको, वो आपके लिए अंतिम प्रमाण है। अब उसके पहले किसी पुस्तक में, किसी समाचार पत्र में, पत्रिका में मैंने कोई लेख लिखा हो और उसमें कोई ऐसी बात आ गई हो जो उसके अनुकूल नहीं है, तो उसका त्याग कर दीजिए। हमारे नाम पर उसको जो चलाने का प्रयास करेगा वो सांप्रदायिक होगा, वो वैदिक नहीं होगा। वो स्वामी शरण का अंतर्गत कोई सांप्रदायिक तो हो सकता है कि वो स्वामी शरण के नाम पर कोई अपने संस्था अपनी दुकान चलाना चाहता है। असली हमारा अनुयायी, हमारा साथी वही होगा जो कह देगा स्वामी जी ने एक ही बात कही थी कि वेद के अनुकूल है तो मानो वरना हटा दो। वो बात मेरे लिए भी सत्य है, वो बात सबके लिए सत्य है।